आइए अब हम लोग जो ध्यान देंगे वो है एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन की। उसके साथ साथ पहले जो हम लोगों ने वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, पहले उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 2t + 3 वेयर t इज द टाइम, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल 0 to 3 सेकंड के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी किसका फंक्शन है बेटा, टाइम का फंक्शन है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या था, v dt और इंटीग्रेशन ऑफ dt, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था लास्ट लेक्चर में देखा था। और ये कब अप्लाई करते हैं, जब टाइम का फंक्शन हो तो v dt लेते हैं, और यही अगर पोजीशन का फंक्शन होता तो क्या करते हैं बताइए, v dx अपॉन dx, ऐसा इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसके लिए पोजीशन क्या होता है, जो v है ये कुछ 2x + 3 ऐसा होना चाहिए था, और ये t की जगह क्या होना चाहिए था, x। तो ऐसी चीज़ें हमने देखी थी। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझेंगे वन बाय वन। पहले क्या गिवन है, तो चलिए v एवरेज फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, v dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2t + 3 dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 3 है, पुट कर दीजिए 0 to 3। ठीक है, अब आइए तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा बताएं। इंटीग्रेशन देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2t dt आएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t² 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, t²। ठीक है, तो पहले का इंटीग्रेशन आ गया हमारा t² प्लस सेकेंड का ध्यान दीजिए t dt बचेगा 3 dt, तो 3 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3t, और नीचे dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए 0 to 3, 0 to 3, वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए, तो पहले वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो ऐसे ही 0 है, तो लोअर लिमिट आप पुट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो आइए कितना हो जाएगा बेटा, 9, और प्लस यहाँ भी ध्यान दें आप, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये भी आ गया 9, डिवाइडेड बाई कितना, 3 - 0, यानी 18/3 आ गया, कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको समझिए, यहाँ पे हमने पोजीशन किसका फंक्शन लिया है, x का, पीछे वाले में पोजीशन का किसका फंक्शन लिया था, टाइम का। तो ये चीज़ हमें फोकस करनी है कि जब टाइम का फंक्शन होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और पोजीशन का होगा तो कौन सा यूज करेंगे। तो चलिए, यहाँ पोजीशन का है, वेलोसिटी x का फंक्शन है, और यहाँ आप देख सकते हैं x जो वैरी कर रहा है वो 0 से π/2 में कर रहा है। तो फिर से आपको यहाँ क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। बेटा यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, v dx डिवाइडेड बाई dx का इंटीग्रेशन, इसका यूज कर लेंगे। तो आइए ध्यान देंगे, v एवरेज इज इक्वल्स टू v dx डिवाइडेड बाई dx का इंटीग्रेशन, नहीं तो कितना हो जाएगा, चलिए पुट कर दीजिए। तो cos x dx डिवाइडेड बाई dx का इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 एंड 0 to π/2। तो आइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। अगर आपको नहीं पता हो तो आप ऐसे याद रखें, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो dy/dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x। क्लियर है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x लिमिट 0 to π/2 और डिवाइडेड बाई x लिमिट 0 to π/2, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो अब यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ से आ जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0 और डिवाइड बाई क्या, π/2 - 0। अब चलिए ध्यान दीजिए, साइन π/2 यानी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 - 0 डिवाइडेड बाई π/2, सो यू विल गेट 2/π मीटर पर सेकेंड। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हमें समझ में आ गया। तो हमें क्या यूज़ करना था, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा,
अगर वेलोसिटी फंक्शन दे रखा हो x का तो वी एवरेज का फॉर्मूला वी डी एक्स अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन, और टाइम का होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी एवरेज, ऐसा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए बेटा, वी एवरेज हमने निकाला चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हमने आपको एवरेज स्पीड के साथ साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बताया था वहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में हमने आपको बताया था कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेते हैं। एग्जांपल में हमने लिया था बाइक का, कि जब आप बाइक चला रहे हैं तो किसी इंस्टेंट पे आपने स्पीडोमीटर को देखा, तो स्पीडोमीटर में उस समय जो रीडिंग होगी पार्टिकुलर दैट इंस्टेंट, वही हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जहाँ पे डेल्टा टी अगर हमारा टेंस टू जीरो हो, क्या हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब बहुत ही कम वैल्यू हो, तो उसके लिए एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ही होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिया, क्या लिया यहाँ पे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और इसी को हम क्या कर देते हैं, डी आर बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये चीज़ जो था हमारा, ये चीज़ जो है हमारा मैथ में आता है, लिमिट चैप्टर है, लिमिट एंड फंक्शन, उसमें आता है, उसमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें तो बस ये समझना है कि इसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा इसका मतलब है पोजीशन, यानी आर हमारा मान लीजिए टाइम का फंक्शन दे दिया टी स्क्वायर प्लस टू टी लाइक दिस, तो इससे भी इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो आप तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, टू टी प्लस टू, और टाइम अगर दिया रहेगा वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। इसको समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल में। देखिए यहाँ पे आपको एक सर्कुलर पाथ दिख रहा है, नहीं आप तो इसको छोड़ो, आप तो समझो हाथ में एक स्ट्रिंग ले लो, उसमें एक स्टोन बांधो और उसको वर्टिकली घुमाओ, ऐसे घूमता रहेगा, और मान लो किसी इंस्टेंट पे आपने छोड़ दिया, मान लो यहाँ पे पहुँचा और आपने छोड़ दिया, तो यहाँ से किधर जाएगा, वर्टिकली ऊपर की ओर मूव करना, वर्टिकली ऊपर की ओर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंशियली गया है, मान लीजिए ऐसे घूम रहा है और जब यहाँ पे आया तब आपने छोड़ दिया अचानक से स्ट्रिंग को, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी क्या है, कैसे मूव कर रहा हो, हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड जा रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ था यहाँ पे हमेशा टेंजेंट से बताया है, नहीं जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इसको हम लोग अच्छे से आई थिंक समझ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और बेटा आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें ये डाउट रह गया, या कोई और भी वीडियो आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, देखिए यहाँ पोजीशन किसका फंक्शन दिया है बेटा, यहाँ ध्यान दो, पोजीशन टाइम का फंक्शन दे रखा है। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में आपको वेलोसिटी बताना है। तो पोजीशन दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी आर बाई डी टी, यही होता है ना। तो चलिए पहले तो r दे रखा है, यानी डी बाई डी टी, आर की जगह लिख दीजिए आप जो भी दे रखा है, 5t स्क्वायर आई कैप प्लस 6t जे कैप प्लस 7k कैप, यही है। चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, तो ध्यान देंगे आप डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे 5t स्क्वायर है, तो 5 तो कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, तो ये कितना आ गया, 10t आई कैप प्लस यहाँ 6 कांस्टेंट है तो रहने दीजिए, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 यानी j कैप, और यहाँ क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, तो अब चलिए इसको मेंशन करते हैं, कितना आ जाएगा ये 10t आई कैप प्लस 6 j कैप, यही आएगा। अब हमें दे क्या रखा है, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी में पुट कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा बताइए, 20 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। क्लियर है, तो आइए
instantaneous speed and magnitude of instantaneous velocity are equal because at an instant particle travel a very short duration along a straight line। कहने का मतलब है किसी स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंड इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर ऑल्सो इक्वल। किसके लिए? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, चलिए चेंज इन वेलोसिटी पे अब बात करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो अब अगर किसी एंगल थीटा से रोटेट कर रहा हो तो वी इनिशियल वी फाइनल मान लीजिए अगर सेम है और एंगल थीटा से रोटेट कर गया है, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज थीटा, देन चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा वी 2v साइन थीटा बाई 2। अब ये आता कैसे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए कोई बंदा इस डायरेक्शन में v मीटर पर सेकंड से जा रहा था, v मीटर पर सेकंड से, और अब वो क्या किया? इस डायरेक्शन में चला गया। वेलोसिटी उतनी ही है, बस एंगल थीटा से रोटेट कर गया है। तो बेटा अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइनल है उसके दो कंपोनेंट होंगे नहीं होंगे? अब तो हम ये बताइए, इसके जो है ये दो कंपोनेंट होंगे ना, एक इधर और एक इधर। तो इधर क्या हो जाएगा? v कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? v साइन थीटा। तो v फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं? v कॉस थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं। तो चलिए, तो डेल्टा v जो होगा हमारा उस पर बात कर लें पहले, क्या होगा? तो देखिएगा डेल्टा v जो हमारा होगा वो हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, और v फाइनल कितना आया था बेटा? v कॉस थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप, और इनिशियल तो आई कैप में है तो v आई कैप। ठीक है, ये वेक्टर में रहेगा। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? v कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा माइनस 1 आई कैप। ये कहाँ से आया? ध्यान देंगे, ये आई कैप और ये आई कैप, यहाँ से v कॉमन निकाल लिया तो कॉस थीटा यहाँ बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारा बचेगा प्लस v साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? ये हमारा डेल्टा v है। तो अब मॉड ऑफ डेल्टा v अगर हम निकालें मॉड, तो ये कितना आ जाएगा? तो देखिए v बाहर आ जाएगा और रूट में आपका आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा बेटा? 1 माइनस कॉस थीटा, और हमारा 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा नहीं? तो कितना आ जाएगा यहाँ? 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट में रहेगा, तो यहाँ से 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर है तो उसका साइन थीटा बाहर आ जाएगा, यानी साइन थीटा बाई 2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा बाई 2 था। तो यहाँ फॉर्मूला देख सकते हो, वही फॉर्मूला लिया है। सो आई थिंक ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ चेंज इन वेलोसिटी का। अगर हमारा वैल्यू वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रहे, यानी v, और यहाँ भी क्या है? ये v और थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हमेशा? 2v साइन थीटा बाई 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ ए स्पीड v along ईस्ट। पहले किधर जा रहा है? ईस्ट। देन इट टेक 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव विथ सेम स्पीड v, देन फाइंड आउट चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिए। अब चलिए सबसे पहले वो किधर गया है? ईस्ट में, तो लगाइए ईस्ट में, इधर हो गया v से। ठीक है, अब किधर गया? 90 डिग्री का टर्न लिया, तो 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद वो किधर जाएगा? लेफ्ट टर्न लिया, इधर जाता हुआ लेफ्ट टर्न तो ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी किधर चला गया? नॉर्थ में।
तो फिर से वो इस डायरेक्शन में चलेगा, कितने से, v से, सेम स्पीड से। देन चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, आप बताइए चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा बेटा। तो चेंज इन स्पीड अगर आप ध्यान दें इनिशियली भी v है, क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, स्पीड तो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो डायरेक्शन से तो उसको मतलब ही नहीं है। तो यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, 0। चेंज इन स्पीड कितना हो जाएगा, 0। तो चेंज इन स्पीड की बात करें तो ये तो हमारा 0 हो गया। और चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप v फाइनल, चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल गया किधर, इस डायरेक्शन में j कैप, और इनिशियल किधर है i कैप। तो आप इसका यूज कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा बताइए, नहीं बताएंगे, v j कैप माइनस v i कैप, यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते तो कितना हो जाता बताइए, √2v आ जाता, और यही हमारा क्या हो जाता आंसर, जो भी मीटर पर सेकंड आता। अब आते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल है, समझेंगे इसको। ये हमारा जे कैप है और ये आई कैप है, तो जे कैप तो ऊपर होगा और माइनस आई कैप यानी इधर होगा। तो इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है वेस्ट, तो डायरेक्शन कहीं इधर आ जाएगा, किधर, नॉर्थ वेस्ट में। आई थिंक समझ में आ गया हो कि डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ, देन इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव विथ सेम स्पीड, फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम ईस्ट वेस्ट बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले वो किधर जा रहा है, ध्यान दीजिए साउथ में, तो इधर की ओर जा रहा है, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। और अब ध्यान देंगे इधर जाता हुआ, इधर अगर आप जा रहे हैं और फिर लेफ्ट टर्न लेना है, तो इधर जाता हुआ लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा बेटा, आप तो हाथ रख के सोच लो किधर हो जाएगा, बताओ, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इधर हमने लेफ्ट टर्न ले लिया, यानी ईस्ट में चला जाएगा, नहीं। तो आइए सेम स्पीड से गया है, यानी ईस्ट में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो अब हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा। अभी जो v√2 निकाला था, यहाँ कितना हो जाएगा 5√2, सेम वैसा ही वही क्वेश्चन है। तो चलिए चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, डेल्टा v, ये हम लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल, कितना हो जाएगा बेटा, v फाइनल किधर था, आई कैप में है, यानी 5 आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप। यहाँ पे ध्यान दें ये ऑलरेडी माइनस में है, और v फाइनल माइनस v इनिशियल होता था, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितना आ गया, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मॉड लगा दीजिए आप, तो मॉड कितना हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं इसकी डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन किधर होगी, आई होप कि आप निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं ना, बताइए, ध्यान दीजिए। ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो आई कैप इधर, जे कैप किधर ऊपर, तो किधर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नहीं। तो इसकी डायरेक्शन हम लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो हम बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। और आप एक बार नहीं समझे दूसरी बार वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट में बताएं क्या डाउट रह गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यानी एंगल तो चेंज कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2v sin θ/2, मैग्नीट्यूड इसका, नहीं। तो इसी का हम यूज करेंगे और वैल्यू निकाल कर लाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ए से बी मूव किया बेटा, एंगल कितना मूव किया है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला में यूज करते हैं। तो फर्स्ट का आ जाएगा डेल्टा v, कितना आ जाएगा 2v sin 90/2, sin θ/2 था 45 डिग्री हो जाएगा। sin 45 कितना होता है बेटा 1/√2, तो 2/√2 कितना हो जाएगा √2, यानी कितना आ गया √2v मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। सेकंड की बात करें, सेकंड पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा ए से सी, तो ए से सी चला गया, गौर से देखिए तो ये एंगल कितने से रोटेट किया, 180 डिग्री से, तो इसका यूज कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2v साइन 180/2, साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 91 होता है, कितना आ जाएगा 2v मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक कि बाकी के दोनों आप निकाल लेंगे, निकल जाएगा। तो बाकी के दोनों आप खुद करें ताकि आपको पता चले कितना क्या होने वाला है, ठीक है। कोई डाउट होगा आप हम कमेंट में डाल सकते हैं। ए से डी जाएगा, देख सकते हैं इनिशियल इधर है, फाइनल इधर है, नहीं तो फाइनल माइनस इनिशियल से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। वैल्यू वही आएगा, कितना आएगा ये √2v के अप्रॉक्स आएगा, यही आएगा √2v। और ए से ए आ गया, तो ए से ए यानी ये सेम पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, और डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थर्ड का भी बता ही देता हूँ। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला था आपका √2v मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का डेल्टा वी कितना आएगा 0। क्यों 0 आएगा समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है 0। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन, जो हम लोगों ने टॉपिक मेंशन किया था। अब आते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं, ठीक है। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था वैसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इफ़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम, क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही रिमेन्स सेम रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। क्लियर है। और अगर इस दोनों में से कोई भी चेंज किया, इफ़ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और बोथ चेंजेस, देन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो सेम हमारा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था उसी तरीके का है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जैसा हमने देखा था एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। उस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी देखा था, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था, वी एवरेज हम लोगों ने निकाला था ना, तो वी एवरेज का डायरेक्शन किधर होता था, डेल्टा वी की डायरेक्शन में हुआ करता था, नहीं। तो सेम हम जैसा वहाँ पे पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुआ है, बस नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग एलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, सर्कल बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, रेडियस दे रखा है, रेडियस आपका दे रखा है आर की वैल्यू 10 मीटर, यूनिफॉर्म स्पीड से दे रखा है, यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, वी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें उसका क्या पूछा है आपसे, मैग्नीट्यूड, यानी मॉड लगा दीजिए। ये क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा वी का भी मॉड ले लीजिए। अच्छा, अब डेल्टा वी के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे क्या, बिल्कुल पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटा, 2v sin θ/2। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है हाफ रिवोल्यूशन जा रहा है, तो हाफ रिवोल्यूशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर वो चला होगा तो यहाँ पे पहुँच गया होगा, यही हाफ रिवोल्यूशन होगा। तो कितना रोटेट किया है 180 डिग्री। अब भी अभी हमने डेल्टा वी निकाला था, तो डेल्टा वी तो हमारा निकल के आ गया, डेल्टा वी कितना हो गया
2v साइन 180/2, 2v साइन θ/2, ये हमारा कितना आ गया 2v मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू 10 है तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं मेन है यहाँ पे कि टाइम कैसे निकालेंगे, ये टाइम की वैल्यू। ठीक है, तो स्पीड पता है हमें 10 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है जो कि यूनिफॉर्म है, और कितना घूमा है आधा, तो एक आधा कितना हो जाएगा हाफ सर्कल पाई आर। ठीक है, तो पाई आर आ गया। अब डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो टाइम निकाल लीजिए, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस कितना पाई आर डिवाइडेड बाय कितना v, पाई आर की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया बेटा पाई सेकेंड। ठीक है, तो अब आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, जो फॉर्मूला है बस यूज कर दीजिए आप। तो ध्यान दीजिए, ए एवरेज इज इक्वल्स टू 2v बाई पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, v की वैल्यू आपने निकाला था तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ गया 20/पाई मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू पुट कर दिया, जो भी था आंसर निकल के हमारा आ गया। चलिए अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसको आप डेल्टा टी टाइम्स टेंस टू 0 के लिए ले लीजिए। लिमिट फिर से वही चीज़ है, लिमिट जहाँ पे आएगा डिफ्रेंसिएशन यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन है, मान लीजिए t² + 2 ऐसा कुछ दे दिया है, और एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे dv/dt डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी के फंक्शन को, निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी अगर हमारा टाइम का फंक्शन है, तो अगर पोजीशन का फंक्शन होगा तो कैसे करेंगे उसे भी देखेंगे। ठीक है, व्हेन v इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम dv/dt। नेक्स्ट ध्यान दें, अब यहाँ पे आपका पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर अ पार्टिकल इज गिवन t इज इक्वल्स टू √x + 2 फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। ध्यान दीजिएगा, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो सबसे पहले तो यहाँ से x निकालें, और फिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे dx/dt से, और फिर वेलोसिटी को 0 कर देंगे तो हमारा टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, हमें जो t दे रखा है, t है हमारा √x + 2, तो बेटा यहाँ से √x इज इक्वल्स टू t - 2 आ जाएगा, दूसरी साइड ले जाइए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा t - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोल दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा a² + b² 2 का स्क्वायर 4 - 2ab यानी 4t हो जाएगा। नहीं, ये हमारा x पोजीशन आ गया। अब हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे dx/dt। चलिए कितना आ जाएगा 2t + 0 - 4, जो कि आ गया हमारा 2t - 4। अब क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी बिकम्स 0, यानी v को 0 करना है, तो कितना 2t - 4 इज इक्वल्स टू 0। t कितना आ गया 2 सेकेंड, टाइम निकल के आ गया। तो सबसे पहले मेन काम हमारा क्या है कि क्वेश्चन को रीड करिए, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कह रहा है उस चीज़ को आप कर दीजिए, बाकी चीज़ें तो खुद ही निकल के आ जाएगी। क्लियर है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू t³ - 3t² + 5, यानी पोजीशन टाइम का फंक्शन दे रखा है। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो अब देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन 0 बोला है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और दूसरी बार वेलोसिटी को कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उस एक्सेलरेशन को हमें क्या करना है 0, तो 0 करेंगे। अच्छा, अब एक्सेलरेशन को 0 करेंगे, x t का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन को 0 करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा t निकल जाएगा, और वेलोसिटी तो हमारा t का फंक्शन होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस t की वैल्यू इस वेलोसिटी वाले में हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, x दे रखा है t³ - 3t² + 5, वेलोसिटी निकालना है तो dx/dt कितना हो जाएगा 3t² - 6t। क्लियर है, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना बेटा dv/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करिए कितना आ जाएगा 6t - 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा, क्वेश्चन में बोला है एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दीजिए,
तो एक्सेलरेशन 0 करेंगे, इसका मतलब क्या है 6t माइनस टी इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ जाएगा। अब ये जो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड आया है, वेलोसिटी जो हमारा है 3ta² माइनस 6t, इसमें उस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 6, यू विल गेट माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, आई होप क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज एक्स इज इक्वल्स टू 2t² एंड वाई इज इक्वल्स टू 3t। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हमें क्या क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ देखिए x में भी दे रखा है और y भी दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे उसको समझेंगे। x इज इक्वल्स टू कितना है 2t², तो बेटा vx निकालेंगे along द x एक्सिस, तो dx बाई dt करेंगे, कितना हो जाएगा 4t। क्लियर है। सिमिलरली y दे रखा है हमारा 3t, तो vy कितना हो जाएगा dy बाई dt, कितना आ जाएगा 3। अब t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड बोला है, तो यहाँ पे एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड vx कितना आ जाएगा बताइए 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन की बात करें, तो ax कितना dvx बाई dt। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे vx हमारा क्या है, vx जो है 4t है, तो 4t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, यानी ax कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, vx आई कैप प्लस vy जे कैप, एक्स एक्सिस में है तो आई कैप, वाई एक्सिस में है तो जे कैप। तो vx कितना आया है हमारा, vx आया है 4, यानी ये कितना आ गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और मॉड में अगर निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो 4 और 3 का रूट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट में रहेगा, तो आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे vy तो क्या है कांस्टेंट, तो अगर हम ay निकालते तो ये तो dvy बाई dt, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाता, यानी ay तो 0 हो गया, तो a को हम क्या लिखते ax आई कैप प्लस ay जे कैप, नहीं, और ax कितना है 1, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो केवल आई कैप हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग along a straight line is given by x is equals to 20 plus 12t minus t cube. Find out position of the particle when it come to rest. फिर से ध्यान दीजिएगा, when it come to rest, जब ये रेस्ट पे होगा तो पोजीशन बताना है। तो रेस्ट पे होगा इसका कौन बताएगा, इसका मतलब वेलोसिटी 0 होगा, तो हमें क्या करना है, इसका वेलोसिटी 0 करना है, और फिर वहाँ से टाइम का वैल्यू आएगा और उस टाइम की वैल्यू पोजीशन में पुट कर देनी है, तो हमारा पोजीशन आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, x दे रखा है 20 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो बेटा बताइए v कितना आ जाएगा dx बाई dt, कितना 0 प्लस 12 माइनस 3t²। अब रेस्ट में बोला था तो v को 0 कर दीजिए, तो v को 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 12 माइनस 3t² इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड आ जाएगी, 12/3 4 का रूट 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस 2 सेकेंड को कहाँ पुट कर देना है, पोजीशन में, तो चलिए पुट कर दीजिए। तो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, x कितना आ जाएगा 20 प्लस 24 माइनस 2 का क्यूब 8, कितना आ गया बेटा बताओ, नहीं कितना आ रहा है 36, तो ये हमारा आ गया 36 मीटर, ये हमारा पोजीशन आ गया। ये पोजीशन कौन सा होगा, फाइनल पोजीशन। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए आगे क्या पूछा है आपसे,
डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिफोर इट कम टू रेस्ट। तो रेस्ट पे तो 36 पे पहुंचा है। अब इनिशियली कहाँ था, तो इनिशियल का मतलब क्या है, t इजिकल्स टू 0, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एट t इजिकल्स टू सेकेंड के लिए आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इनिशियल t इजिकल्स टू 0 पर निकालिए। तो देखिए तो बेटा x इनिशियल कितना आ जाएगा, 0 0 पुट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो था वो कहाँ पे, 20 पे, ध्यान देंगे आप। ये यहाँ x इनिशियल कहाँ पे है, 20 मीटर पे, और x फाइनल कहाँ पे आया है, 36 पे। तो बेटा आप बताओ चला कितना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 16 मीटर ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 16 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब, देन फाइंड आउट पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था जिसको मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं, बेसिक मैथ में आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। यानी यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमा बोला है, यानी वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, 0। और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन को क्या करेंगे हम, 0। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट था ये चीज़ था कि वेलोसिटी मैक्सिमा का मतलब है एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 करके जो टाइम का वैल्यू आएगा उस टाइम की वैल्यू पोजीशन में पुट करेंगे, तभी हमारा पोजीशन निकल के आएगा। क्लियर है। तो चलिए ध्यान दीजिए, x इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो v कितना हो जाएगा बेटा, dx बाई dt कितना आ रहा है बताइए, 12t माइनस 3t स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की बात करें तो dv बाई dt कितना आ जाएगा, 12 माइनस 60 हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमा बोला था वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन को क्या करना है, 0। तो एक्सेलरेशन को 0 कर दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, यहाँ से t की वैल्यू आपका 2 सेकेंड निकल के आ गया। अब जब t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई तो इस t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, x कितना हो जाएगा, यही पोजीशन होगा। तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 जा 24 माइनस 2 का क्यूब 8, यू विल गेट 16 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम x प्रोपोर्शनल टू t का पावर हाफ, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम रिलेशन किस में निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। दिया क्या है, पोजीशन। कैसे निकालेंगे समझिएगा। x प्रोपोर्शनल टू है t का पावर हाफ, तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बाई dt कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू हाफ आगे आ जाएगा नहीं, और t का पावर हाफ -1, डिफ्रेंशिएशन में -1 करते हैं, हाफ तो कांस्टेंट है ना, तो हटा दीजिए, यानी v प्रोपोर्शनल टू t का पावर -हाफ हो जाएगा। हाफ -1 कितना हो जाएगा, -हाफ। अब आइए एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। चलिए करिए डिफ्रेंशिएशन, तो प्रोपोर्शनल टू -हाफ आगे आ जाएगा, और t का पावर कितना हो जाएगा, -हाफ -1, जो कि कितना आ जाएगा बेटा बताइए, ध्यान दीजिए। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे फिर से ये जो हाफ है प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट है, हटा दीजिए, यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आ गया हमारा t का पावर -3/2। अब ध्यान देने वाली बात है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन। तो वेलोसिटी क्या है, t का पावर -हाफ, तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t का पावर -हाफ रहने दीजिए, और इसका क्यूब लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करिए वही चीज़ आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, वेलोसिटी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, v क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। तो हमें ये भी समझना है कि रिलेशन कुछ भी दिया है उससे हमें दूसरा रिलेशन कैसे कोरिलेट करके निकालना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।